बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं फ़ौरन कुछ ख़ास खबर और अहम तजज़ियों के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि हर किस्म की ख़बरों से बर वक्त बाखबर रहें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों का अपने चैनल है। उम्मीद है कि पाए रमज़ान के बबरकत महीने में पाकिस्तान की सलमियत, खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए दुआ गो रहेंगे। आज कुछ अफसोसनाक ख़बरें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, वकला हज़रात कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ़ जस्टिस हमारी रेड लाइन है। नून लीग वाले कहते हैं कि नवाज़ शरीफ हमारी रेड लाइन है। पीपल पार्टी वाले कहते हैं कि बरके उसका तो पता नहीं है, जरदारी है, बिलावल है, जुल्फ़कार अली भुट्टो है, बेनज़ीर है, कौन उसकी रेड लाइन है। हर आदमी की एक रेड लाइन होती है। पीटीआई वाले कहते हैं इमरान खान हमारी रेड लाइन है। JUIF वाले कहते हैं फजल रहमान हमारी रेड लाइन है। और इस तरह बहुत सारे, हर किसी की एक न एक रेड लाइन होती है। लेकिन जो मुसलमान हैं, सब मुसलमानों की रेड लाइन जो है वो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो बात करने की यकीन मानिए हिम्मत भी नहीं हो रही। हिम्मत से मुराद के तरतीब के क्या कहूँ, किस तरह कहूँ। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कहा है कि मैं आखिरी नबी हूँ और इसके बाद मेरे बाद कोई नबी ने नहीं आना। तो वो आखिर नबी हैं और इसी पर हमारा ईमान है। और इसके बाद जो इसका दावा करेगा वो मलऊन, वो मतलब सज़ा का मुस्तहिक और निशान इबरत बनाने का मुस्तहिक होगा। तो जैसे कि आप सबको पता है, फैसलाबाद में एक बदबख्त ख़ातून है। ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं उस बारे में, बरकैफ वो भी वजह बताता हूँ क्यों नहीं बोलना चाहता। उसने इस तरह के अल्फाज अदा किए, और वो सिर्फ वो भी नहीं है, उसकी बहन भी उसके साथ उसकी बातों की तस्दीक कर रही है। और एक जैसे एक मुनज़्ज़म, एक प्री प्लान एक ग्रुप है, या मतलब है कोई इस किस्म की एक तरतीब बना रहे हैं। तो अव्वल तो औरत चाहे जितना भी इबादत, ज़िक्र, अस्कार और वो कर लें, तो जितने 1,24,000 कम व बेश, कुछ 2 लाख भी कहते हैं, लेकिन जितने भी अंबिया आए हैं उसमें एक भी ख़ातून नबी नहीं आई। तो मैं यहाँ कहने पर मजबूर हूँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा के बारे में तो कहते हैं, लेकिन जो जितने भी नबी हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, मैं कोई आलिम मुफ्ती नहीं हूँ, बल्कि उसे पूछ सकते हैं, लेकिन कोई औरत नहीं आई। दूसरी बात, औरतों के ना आने की भी कोई ख़ास वजह हैं जो आप सबको पता है। जिसको नहीं पता वो भी उलमा से पूछ सकते हैं। लेकिन ये बदबख्त अपने आप को जब इतना बड़ा दावा करती है तो बहुत ही दिल दुखता है। यानी बाकी सियासी काम तो होते रहते हैं, कभी महंगाई होगी, कभी तो अच्छाई होगी, कोई तो अच्छा होगा, लेकिन इसमें तो अच्छा होने की कोई बात नहीं है। जैसा एक एजेंडा है और मुल्क में एक प्रोग्राम के तहत कि आप ये करें और फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। एक वर्क आप जो भी है, इसके पीछे जो भी हैं, अल्लाह जल्ल जलालहू अपनी ताकत से इन सब को गारक करे। दूसरी बात यह है कि जो CPO है फैसलाबाद, उसने अच्छे तरतीब से हैंडल किया है इस वाक़ये को, और उसने ख़ुद आशिक़ रसूल का दावा, यानी अंदाज़ उसका इस तरह है और बहुत बेहतरीन कि मतलब है इसको सज़ा भी मिलेगी, करार वाकई सज़ा मिलेगी, और वाकई मिलनी चाहिए। जो इस्लाम और आइन के मुताबिक जो सज़ा होती है वो बिल्कुल इसको मिलनी चाहिए और निशान इबरत बनाना चाहिए। जो दूसरी परेशान और गमज़दा ख़बर है वो है जमीयत उलमाए इस्लाम मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब के, जो मज़हबी उमूर वफाकी वज़ीर रहे हैं। अच्छे आदमी लग रहे हैं, बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है कौन अच्छा कौन बुरा। लेकिन
वो कहते हैं ना कि जो चाहते हुए अपने साथ ईमान ले गया तो वही कामयाब शख्स है। तो अल्लाह जल्ल जलालू करे कि सब जितने भी मुसलमान हैं कि जाते हुए अल्लाह सबको ईमान के साथ और इस अजीम कलमे के साथ रुखसत करें। दूसरी बात यह है कि कल 2 बजे लक्की मरवत में इसका जनाजा भी है और सर पर चोट आने की सूरत में इसकी जो है ना जान चली गई। जो ड्राइवर है, जो गाड़ी है, उसको भी हिरासत में लिया गया, पूछ शुरू होगी। और एक बात है, आजकल माह रमज़ान है, रोडों पर अक्सर रश नहीं होता, तो शायद ज़्यादा स्पीड या फिर इस किस्म का कोई और ब्रेक फेल हो जाए, यानी मतलब हज़ार बातें हो सकती हैं। लेकिन एक बात यहाँ है, चाहे वज़ीर हो, चाहे सदर हो, चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे आर्मी चीफ़ हो, चाहे चीफ़ जस्टिस हो, चाहे जितने भी रेड लाइन हैं, सब ने इस दुनिया से जाना है और कोई पता नहीं चला कि यहाँ उसने कितना क़याम करना है। तो जब यहाँ से हम जाएंगे तो अल्लाह के हुज़ूर जब हम पेश होंगे तो वहाँ जो कब्र में सवालात हैं और जो यौम महशर में सवालात हैं उसके लिए तैयारी करके जाएं, क्योंकि हमारा ईमान है कि कब्र में जो सवालात हैं, अल्लाह, मज़हब और आपका नबी ये कौन है, और फिर आपको जवानी दी कैसे गुजारी, आपने कमाया कैसे, आपने लगाया कैसे, आपने अपने इल्म पर कितना अमल किया, यानी ये जो सवालात हैं इसके लिए तैयार हो के जाएँ, क्योंकि यहाँ किसी ने रहना नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस हादसे से ये भी पता चलता है कि आप वज़ीर हैं या आप वज़ीर आज़म हैं, आप किसी भी वक्त मर सकते हैं, किसी भी वक्त इस दुनिया से जा सकते हैं। तो लिहाजा खुदारा हक़ का साथ दें और जो बातिल है, जो मतलब है नही अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, तो जब इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह समझो कि हम कामयाब होंगे। बाहर के आप असल ज़िंदगी जो है वो इस दुनिया के बाद शुरू होनी है। ये तो इम्तिहान गाह है, परेशानियां हैं, गम है, मुसीबतें हैं, हर जब इस दुनिया से जाएंगे तो असल ज़िंदगी शुरू होगी और ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी शुरू होगी। उसके लिए जो है ना बेहतरीन तैयारी कर लें। ये दुनिया तो वैसे भी ख़त्म होनी है, आज है या कल है। दूसरी बात, कुछ सियासत के मैदान में मैं आपको तोड़े आज 50 से कुछ ज़्यादा जो पाए के वकला हैं, सब जो है सब ने एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की और सब इसी बात पर मुत्तफ़िक हो गए कि सुप्रीम कोर्ट हमारी रेड लाइन है, चीफ़ जस्टिस हमारी रेड लाइन है और इसके अलावा हम किसी के नहीं मानेंगे। दूसरी बात यह है कि इसके लिए इलेक्शन भी होने और जल्दी होने, सब इस पर मुत्तफ़िक हो।